तो दोस्तों आज हम जो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। भाई ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में जैसे कि आप लोग अगर पहले ही जानते हैं तो इनके दिन कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न जो है वो FMCG सेक्टर के अंदर आई हुई बहुत टाइम से जो गिरावट चल रही है उसकी वजह से ब्रिटानिया जो है काफ़ी इम्पैक्टफुल हुई है, और यही चीज़ जो है इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट में भी देखने को मिली है। मगर उसके बावजूद में भी ब्रिटानिया के जो हेड हैं उनका कहना तो कुछ और ही है। दोस्तों आज हम इस न्यूज़ के अंदर ये देखेंगे कि भाई ब्रिटानिया ने ऐसा कौन सा कमेंट किया है जो शायद लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे, और हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटानिया का पिछले ईयर्स में क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आगे भविष्य में भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, तो ब्रिटानिया क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट जो है, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि इनका प्रॉफिट जो है 3% डिप हुआ है, मतलब वो पहुंच गया है करीब 537 करोड़ पर। हालांकि इनका जो एनुअल रेवेन्यू है वो ऊपर गया है 3%। तो दोस्तों प्रॉफिट कम होने की जो रीज़न है वो एक तो मार्जिन भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है कि भैया क्या प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने रख रखा है, और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो है प्रॉफिट मार्जिन को इम्पैक्ट करते हैं। मगर रेवेन्यू अप हुआ है, इसका मतलब ये है कि सेल्स इनकी ज़रूर बढ़ी है। तो थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि ब्रिटानिया की कंपनी का ये कहना है कि इसमें इनका जो स्लो ग्रोथ हुई है उसका रीज़न जो है वो है इकोनॉमिक हेडविंड, मतलब जो इकोनॉमी जो चैलेंजेस प्रोड्यूस कर चुकी है अभी तक। अगर मैं आपको इन दोनों टर्म का मतलब थोड़ा डिटेल में और समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इकोनॉमिक हेडविंड मतलब कि जो इकोनॉमी का जो प्रेशर बनता है, मतलब जो प्रेशर इकोनॉमी प्रेजेंट करती है उसकी वजह से जो स्लो ग्रोथ होती है उसको इकोनॉमिक हेडविंड बोलते हैं। और अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब ये होता है कि भाई जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा है, जैसे मान लो अगर मार्केट के अंदर डिमांड है कि 30 नग इनको बिस्किट के पैकेट चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, लेकिन अगर जो सप्लायर है वो केवल 10 नग ही अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इससे एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है सप्लायर्स के ऊपर। अगर हम आगे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें तो भाई इन्होंने अपना जो क्वार्टर 4 में जो है वो 3.2% का डिक्लाइन देखा है अपने नेट प्रॉफिट के अंदर, जो कि अमाउंट पहुंच गया है करीब 536.61 करोड़। अगर और जो कि पिछले साल जो था वो था करीब 557.60 करोड़। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा भी इनको 3% का जो है रेवेन्यू ऑपरेशन से मिल रहा है, यानी जो इनका रेगुलर सेलिंग चल रही है, ठीक है, उसको ऑपरेशन से अर्निंग कहते हैं दोस्तों। तो वो सेलिंग तो चल रही है और वो इंक्रीज़ हुई है, मतलब मार्केट के अंदर जो इनकी डिमांड है वो बढ़ी है, मतलब रेवेन्यू बढ़ा है 3% का, और उसका अमाउंट पहुंच गया है करीब इनका 4069 करोड़, और जो कि पिछले साल था करीब 4023 करोड़ का। अब भाई ये डिविडेंड भी जो है अपनी फेस वैल्यू पे एक अच्छा खासा अमाउंट दे रहा है, मतलब अगर आप इसका परसेंटेज देखोगे तो आप सोचोगे अरे बाप रे बाप इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जबकि नहीं दोस्तों, ये इनके फेस वैल्यू पे मिल रहा है, यानी करीब इनको 7350% डिविडेंड दे रहे हैं, जो कि अगर अपन रुपए में ट्रांसलेट करें तो वो होते हैं केवल 73 रुपीज़ और 50 पैसे पर इक्विटी पे। अब ये जो डिसीजन है ये होने वाला है, इनकी कंपनी का जो AGM होने वाली है 105वीं, जो कि अगस्त में होगी दोस्तों, अगस्त 12 को, तब जाके जो है ये एक बार फाइनलाइज करके और फिर वो उस समय रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर देंगे। अब भाई जो वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर जो वरुण बेरी हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आखिर इस रिज़ल्ट के पीछे जो इनका जो मिक्स क्वार्टर 4 का जो रिज़ल्ट आया है उसके पीछे का कारण क्या है। तो भाई उसका रीज़न उन्होंने बताया, एक तो इकोनॉमिक क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जिस तरीके से बहुत रफ्तार से लोगों की नए नए डिमांड्स आते हैं उसका अकॉर्डिंग जो है नए नए सप्लाईज उनको क्रिएट करना पड़ता है, और साथ ही साथ जो ये प्राइसिंग मेजर लेना पड़ता है। भाई जैसे मार्केट के अंदर अभी ब्रिटानिया है, ठीक है, अब मान लीजिए कोई और आता है जैसे सनफीस्ट आ जाता है, तो भाई अब उसको कॉम्पीट करने के लिए इनको अपनी प्राइस जो है कॉम्पिटिशन से मैच करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस प्राइस को ये प्राइस वॉर कहलाता है दोस्तों, मतलब अगर कोई प्राइस नीचे करेगा तो आपको भी अपने प्राइस नीचे करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। तो वो दूसरा रीज़न बताया इन्होंने। तीसरा रीज़न उन्होंने बताया है ये गाँव जो एरिया है उसके अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से भी जो है इनको अपने प्रॉफिट के अंदर से पैसा निकाल के जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है क्रिएट करना पड़ रहा है, इस वजह से जो है ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट में इनको डिप मिला है। तो देखा जाए दोस्तों तो ब्रिटानिया जो है वो फाइट तो दे रही है मार्केट पे,
और यही बात वो कह भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है रेजिलेंस रखे हुए हैं और कॉम्पिटिटिवनेस को बरकरार रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में कितने भी प्लेयर्स आ जाएं, ठीक है, अगर 10 प्लेयर्स भी आ गए तो भी हम लोग जो है फ़ाइट दे रहे हैं उनको, और हमने अपना जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बरकरार कर रखा है। और अगर अपन इनका एक्चुअल में जो रिज़ल्ट देखें तो भाई भले ही इकोनॉमिक हेडविंड्स रहे हैं और मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी बनी रही है, उसके बावजूद में भी ब्रिटेनिया ने जो है वो काफ़ी रोबस्ट अपने जो की रीजन्स हैं उसके अंदर जो है एक्सपेक्टेशन को पास करके जो है अच्छा खासा रिज़ल्ट दिया है इन्होंने। हालांकि इनका EBITDA जो है वो कम आया है दोस्तों, मार्च क्वार्टर का वो करीब 1.7% डाउन आया है, जो कि 785.5 करोड़ है, जो कि पिछली बार जो था करीब 800.9 करोड़ था इनका। अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों जो कि लोगों का कहना है, एनालिस्ट का कहना है, वो ये है कि भैया ब्रिटेनिया के मामले में अपने को कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है। मतलब हमको अपना ऑप्टिमिज्म खोना नहीं है, लेकिन हमको जो है बहुत ही ज़्यादा कॉशियस भी रहना है। ऐसा नहीं कि भैया हम बिल्कुल निर्भय हो जाए कि हाँ भाई अब तो ये ऊपर ही जाएगा, अब इसके ऊपर निगाह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों अगर जैसे अपन ब्रिटेनिया के पास परफॉर्मेंसेस की बात कर लें तो भाई आप देखेंगे कि भाई एक दिन के अंदर इनका डिक्लाइन जो है 0.60% का रहा है। अगर हम इनके पिछले 5 दिन का, अगर 5 ट्रेडिंग सेशन का देखें तो वो करीब 2.26% का रहा है दोस्तों। अगर हम इनका पिछले 1 साल का देखें दोस्तों तो 1 साल में इसमें आपको थोड़ा ग्रीन में जोन में दिखेगा, जो कि 2.88% का रिटर्न इन्होंने दिया है अपने स्टॉक होल्डर्स को। और अगर पिछले 5 साल का देखें तो 5 साल में ये अभी तक 75.97% का अभी तक लोगों को रिटर्न दे चुके हैं। और दोस्तों अगर अपन के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1.14 लाख करोड़ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि भाई ब्रिटेनिया में क्या पोजीशन बनाना सही है या नहीं है, तो दोस्तों मुझे आप कमेंट सेक्शन में ब्रिटेनिया करके ज़रूर लिखें, ताकि जो है मुझे पता चल सके कि इस पे अगला वीडियो जो है उसकी बैलेंस शीट को अपन डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं आपके लिए बना सकूं। दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी तरह की जानकारी आगे भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।